खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में आप हमेशा हमारे गेस्ट के साथ मुलाकात करते और बरकत को पाते हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप शाइन स्टार टीवी देखते हैं और इस चैनल को लाइक करते हैं। और व्यूवर्स, आज शाइन टुडे के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे खुदाम मौजूद हैं जो कलामे खुदा को लेकर जगह ब जगह जाते हैं और खुदा के कलाम की मनादी करते हैं और हजारों लोगों को मसीह के गल्ला में शामिल करते हैं। हम इस वक्त इस नए स्टूडियो में मौजूद हैं, आप नई एनवायरनमेंट को देख रहे हैं एंड आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर हमें बताइए भी, फीडबैक भी दीजिए। आप स्क्रीन पर हमारे नंबर्स देख रहे हैं, प्रेयर के लिए भी, फीडबैक के लिए भी, और आप हमें कॉल्स करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपके सवालात के लिए और आपकी दुआया दरख्वास्त के लिए हर वक्त मौजूद है। सो मैं तारुफ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। व्यूवर्स, आज हमारे साथ खुदा के खादम बिशप फिलिप जॉनसन मौजूद हैं। बिशप फिलिप जॉनसन, वी वेलकम यू। ही इज़ हियर ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका और इनका जो ताल्लुक है वो पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये विजिट कर रहे हैं और खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम बिशप राइडर जॉनसन हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। बिशप राइडर जॉनसन भी अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका भी इसी तंजीम यानी पेंटिकॉस्टल असेंबलीज ऑफ द वर्ल्ड से है और पूरी दुनिया में खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड फारूक जॉन इस प्रोग्राम में शामिल हैं। रेवरेंड फारूक जॉन का ताल्लुक भी अमेरिका से है और आप एलोहिम गॉस्पेल चर्च के इंटरनेशनल चेयरमैन हैं और आप दिन रात खुदा उनकी खिदमत में सरगर्म हैं। सर, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। और व्यूवर्स, इसके साथ साथ हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड वसीम जॉन इस प्रोग्राम का हिस्सा है। रेवरेंड वसीम जॉन एलोहिम गॉस्पेल चर्च के नेशनल चेयरमैन हैं और आपको मैं इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। व्यूवर्स, इसके साथ साथ हमारे साथ एक नौजवान खुदा का खादम जो दिन रात खुदा उनकी खिदमत में पेश है और मैं उनको भी इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं। इवेंजलिस्ट मार्क बेजल, वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। सो आए हम इस प्रोग्राम का आगाज दुआ के साथ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा रेवरेंड वसीम जॉन से वो इस प्रोग्राम के लिए दुआ मांगे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी हजूरी में झुकते तेरी तारीफ़ और ताज़ीम करते हैं और खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज तो हमारे दरमियान मौजूद हैं और शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए शुक्रगुजार हैं। आज खुदावंद तेरे बंदा पास्टर आशिर मंशा के लिए और इस सारी रिकॉर्डिंग में तेरी मदद और रहनुमाई चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे और सुन रहे हैं, खुदावंद आज तेरे खादमों की गुफ्तो शुनीद से बहुत सारे लोग बरकत पाने वाले हों और बहुत सारे लोगों की मुश्किलों और प्रॉब्लम्स का हल निकलने वाला हो। और खुदावंद तू हम सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो हम इस प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और इससे पहले कि मैं सवालात से आगाज़ करूं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप हमें, जो लोग अपने घरों में देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिश के ज़रिए से देख रहे हैं, केबल के ज़रिए से, सोशल मीडिया पर, आईपी बॉक्सेस पर, मोबाइल डिवाइसेस पर, जिस भी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करें, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए और आपने हमें बताना है कि किस तरह आपने इन खुदाम की गुफ्तगू से बरकत पाई है। सो लेट्स बिगिन विद द मैन ऑफ गॉड बिशप फिलिप Johnson. Bishop Philip, once again, welcome. Thank you. And it is great to have you in Pakistan and also in Shine Star Studio. So, Bishop Philip, as you are meeting with many churches and ministries, what is the, the main thing you have experienced in Pakistan? Do you see any unity among the pastors, and is there any collaboration in the different cities? Absolutely. We have experienced incredible unity among the pastors here
because we're all unified by one purpose, and that is to proclaim the gospel of Jesus Christ. मैंने इस बात को पाया है कि हमारी जो खुदाम है पाकिस्तान में, इनके अंदर एक बड़ी यगानगत है, बड़ा इत्तेहाद है, और इस बात के लिए बड़े मुत्तहद हैं कि किस तरह से खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनकी खिदमत की जा सके। We're also deeply impressed with the passion for the Word of God, the hunger of the people of God for the things of God. It makes it easy to do ministry here. और मैं इस चीज़ से बड़ा मुतासिर हूँ, जो भूख और प्यास लोगों के अंदर है खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लिए, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। So we are very excited as the Pentecostal Assemblies of the world to be working in Pakistan. So Pentecostal Assembly of the World के प्लेटफॉर्म से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बहुत कि जब हम यहाँ पर आए हैं। Amen. Amen. I would like to include the man of God, Bishop Ryder. Bishop Ryder, I know you are a proud dad as you are father of Bishop Philip. What do you feel as you are visiting Pakistan? And as you meet with the leaders, the seasoned missionaries and the pastors, how do you feel? Well, I feel pretty good. I've been very impressed with the ministry here, the work that Pastor Farouk has done and the Pastor International Chairman has done. And I have to admit, I was concerned when my son first talked about coming to Pakistan. So मैं भी यहाँ पर आकर के और खुदा के खुदाम से मिल कर के पास्टर फारूक, पास्टर वसीम और दीगर खुदाम से मिल कर के बड़ा खुश हूँ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। ये मेरा पहला विजिट है यहाँ पर कराची में। But when I saw the love of God that the Pakistani saints have for Jesus and the reverence that they have for God's leaders, मैंने ये पाया है कि ये जिस तरह से इनके अंदर प्यार और मोहब्बत है खुदा के लिए, वो मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन है। I felt that my son is not only safe in Pakistan, but he is safe with the people because they love God. And when they love God, you'll love मैं इस one बात के another. लिए परेशान था अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा है जो यहाँ पर आकर काम कर रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी हिफाजत के पर मैंने देखा कि यहाँ जिस तरह से वो काम करते हैं और जिस तरह से लोगों के दरमियान और पास्टर्स के दरमियान, तो मुझे किसी तरह की कोई फिक्र या परेशानी नहीं है। This is my second time coming, and it has been an awesome experience. And the food is excellent also. ये मेरा दूसरा विजिट है पाकिस्तान में। Amen. So, Bishop Philip, as we are only 1% in Pakistan, according to the stats, there is only one believer for almost 24,000 non-believers. So there is a one believer for 24,000 non-believers. And as you are coming from the country where you have more believers, so many churches. So when you compare, I hope that you can see the challenges the body of Christ is experiencing in Pakistan. What do you want to say about this? Well, I think that the challenges in Pakistan are actually strengths, because the limited number of Christians means that there's more passion among those Christians. Yes. And it actually seems to be almost the opposite in majority Christian countries. नंबर्स में बेशक, तादाद में बेशक ये कम है, और वहाँ अमेरिका में तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो जज्बा है यहाँ पर वो फ़र्क है ना, वो तादाद का और जज्बे का, उसमें जज्बा ज़्यादा है, वो तादाद कम है, लेकिन जज्बे के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। Yeah, so it means that when we are in the low number of the believers, like very short number of the believers, so we have more sense of connectivity and That's right. unity among each other. More connectivity, more unity, more passion for evangelism, because the drive is
not just to increase those numbers, but it is to reach as many people as possible with the gospel of Jesus Christ. वो इसलिए जो उनके अंदर जज्बा है, उसी जज्बे के तहत ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा लोगों तक रसाई की जा सकती है, बनाई जा सकती है। So now I would like to ask about the Pentecostal assemblies of the world. So as the church, what differences you want to see? Like you want to make the difference in Pakistan. You want to see the changes among the believers and of course, you want to reach the non-believers, you know. Yes. So what plans you have? The PEW has a number of priorities anytime we go into a new country. Yeah. And among those priorities are the evangelism, preaching of the gospel, and humanitarian work. So PAW जो है वो दोनों बातों पर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ काम करती है। एक तो इवेंजलिज्म है ताकि लोगों को इवेंजलाइज किया जा सके, और दूसरा जो इंसानी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए। It's a wonderful mission. As you share the gospel, you also tell people that God loves you by sharing their physical needs with them. Yes. Yes. So Ministry is not just preaching. yes, Ministry is serving. Amen. And that's what we're here to do. We are here to serve. Yes. जो खिदमत है वो सिर्फ खुदा के कलाम को फैलाना ही नहीं है, बल्कि लोगों की खिदमत करना भी है। तो PAW के तहत हम ना सिर्फ इवेंजलिज्म के काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। Amen. Man of God, it is great mission as you are helping out the people and also sharing the word of God. Now I would like to request the man of God, Bishop Ryder Johnson, please share a brief gospel message with our viewers. Well, Pakistan has the benefit of being the first missions territory established by the Pentecostal Assemblies of the World. The Pentecostal Assemblies of the World is a continuation of the revival that began 50 days after Jesus rose from the dead. It was founded on a Jewish feast called Pentecost in Acts chapter number 2. And the Pentecostal Assemblies of the World is the oldest oneness organization in the world. All of the Pentecostal denominations, whether they are Trinitarian or oneness, at one point or another can trace their roots back to the Pentecostal Assemblies of the world. And so when my son felt the leading of the Lord to work in Pakistan, I decided to come as a representative of the official board to verify and to see the work that is going on here so that I can take the reports back to the Pentecostal Assemblies of the world to let them know that there are people in Pakistan that love Jesus Christ and that they are serious about serving God. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेंटिकॉस्टल असम्बलीज ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि पेंटिकॉस्टल असम्बलीज ऑफ द वर्ल्ड पहला काम जो है इस पाकिस्तानी कंट्री में कर रहे हैं मिशन वर्क। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेंटिकॉस्टल असम्बलीज ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे पहली वननेस बिलीवर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और मैं जब पाकिस्तान में आ रहा था तो मैं पाकिस्तान के काम को देखने आ रहा था कि जहाँ मेरा बेटा जा रहा है क्या उस मुल्क में काम हो सकता है, क्या उस मुल्क में हम जा सकते हैं। और PAW के एज अ बोर्ड मेंबर होते हुए मैंने पाकिस्तान में यहाँ पर कदम रखा। Amen. Amen. So PAW is even serving before United Pentecostal Church, right? Yes, the United Pentecostal Church came out of the PAW. They were formed in 1945. The Pentecostal Assemblies of the World was formed in 1906. Wow. और PAW जो है पेंटिकॉस्टल असम्बलीज ऑफ द वर्ल्ड ये दुनिया की सबसे पहली
वननेस बिलीवर ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च से भी पहले। Amen. So, would you like to share something from the Word of God for our viewers as they're watching you? There are millions of people right now, those who are watching you on the TV. Well, I appreciate you giving us this opportunity, Pastor. What a blessing, and God is using this ministry in a great way. It's very needed. And I appreciate Pastor Farouk, the work that he has done down here, and the international minister. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशर आपके लिए और आपकी सारी खदमात के लिए जो आप पाकिस्तान में सरअंजाम दे रहे हैं, और पास्टर फारूक के लिए जो वो सारी खदमत सरअंजाम दे रहे हैं यहाँ पर, और पास्टर वसीम के लिए जितनी भी खदमत ये यहाँ पर कर रहे हैं पाकिस्तान में। Amen. Amen. So, right now you are serving in Pakistan with the pioneer, missionaries and the preachers and the church planters like Reverend Farooq John. He is one of the pioneer in Pakistan for the oneness, theology. Yes. Jesus said on one occasion, "O ye little flock, it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." On the understanding that the Christians are in the vast minority of all the religions, God's people have always been in the minority. That's why the passion has always been strong. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम अक्सरियत में इसलिए हैं मसीही होते हुए पूरी दुनिया में, क्योंकि खुदावन जो है वो हमारे साथ है और हमेशा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। Amen. Thank you so much. God bless you, and we pray for your ministry, pray for the church as you endeavor in Pakistan to bring the gospel to the needy people. And I would like to request the man of God, Bishop Philip, to share a brief gospel message with our viewers. Yes, sir. Thank you very much. The gospel of Jesus Christ is the death, the burial, and the resurrection of our Savior Jesus. जो अंजील है मसीह यीशु की, जो खुशखबरी का जो पैगाम है मसीह यीशु का मरना, दफन होना और मुर्दों में से जी उठना है। We know that. We all believe that. That is where our confidence is in. हम ये जानते हैं और यही मानते हैं। But it is necessary, brothers and sisters, not only to just believe it, but to have that message confirmed in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमें ये मानना चाहिए, बल्कि इसको अपनी अमली जिंदगी के सबब से इसको कंफर्म भी करना चाहिए, इसकी छाप हमारी जिंदगी पर नजर आनी चाहिए। What does his death mean to you? What does it mean to me? And what is the action that comes out of my life in response to the death of Jesus? उसके मरने का क्या मतलब है मेरे लिए या मेरी जिंदगी के लिए? किस तरह से हम इसका जवाब जो है अपनी जिंदगी में अमली तौर पर फराहम कर सकते हैं? I believe he died, therefore I must die. But how do I die? I die when I repent of my sins. मैं ये मानता हूं कि वो मर गया और मुझे भी इस तरह से मरने की जरूरत है। पर मैं किस तरह से मर सकता हूं, उसके साथ उसकी मौत में शामिल हो सकता हूं? जब मैं तौबा करूंगा, जब मैं अपने गुनाहों से तौबा करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसके साथ मरूंगा। Repentance is the turning away from sin. It is the dying out of my will. And if I believe in the death of Jesus, then I will repent of all of my sins. तौबा करने के सबब से मैं उसके साथ उसकी मौत में शामिल होऊंगा। अगर मैं तौबा नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मैं उसकी मौत में शामिल कभी भी नहीं हो सकता। And just as Jesus was buried after his death, I too must experience a burial. जिस तरह से मसीह यीशु दफन हुआ, ठीक उसी तरह से मुझे भी इस बात का तजुर्बा करना होगा कि वो जैसे दफन हुआ है, मैं भी उसके साथ दफन हूं अगर मैं मरा हूं। But this burial is a watery grave, the waters of baptism. और ये जो दफन होना है, ये वो पानी की जो खबर है, बपतिस्मा की वसीला से जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं
तो फिर हम उसके साथ उसमें उस कब्र में उतरते हैं जो कि पानी की कब्र है। When you are baptized in the name of Jesus, you are fulfilling and confirming the burial of Jesus Christ. जब आप यीशु के नाम से पानी का बपतिस्मा लेंगे या लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसकी मौत में दफन हो रहे हैं उसके साथ। And baptism must be administered in the name of Jesus because the blood that Jesus shed is in his name. And when his name is called out over you, it is applied to your life and washes all of your sins away. और जो पानी का बपतिस्मा है वो यीशु के नाम का है, क्योंकि जो खून जो बहा है वो तो यीशु ने बहाया है। तो इसीलिए जब आप उसके लहू को लेकर के अपने गुनाहों को माफ करना चाहते हैं तो फिर आप यीशु का ही नाम लेंगे तो फिर आपके गुनाह माफ। And we're glad to know that Jesus didn't stay in the grave, but 3 days later, he rose from the dead with all power. हमें खुशी है कि मसीह खुदावंद उस कब्र में रहे, लेकिन वो हमेशा उस कब्र में नहीं रहे। And we too rise from the dead when we come out of the waters of baptism. God fills us with the Holy Spirit and we begin to speak in other tongues as the Spirit gives us the ability. जिस तरह से मसीह खुदावंद कब्र में नहीं रहे और जी उठे, इसी तरह से हम भी जी उठते हैं उस वक्त जब हम पाक रूह से मामूर होते हैं और गैर जुबानों के साथ पाक रूह को हासिल करते हैं। My brothers and sisters, this is the confirmation of the gospel. Repentance from sins, baptism in Jesus' name, and receiving the gift of the Holy Spirit. मेरे बहनों और भाइयों, ये वो कन्फर्मेशन है अंजील की। जब आप अंजील को पूरा करते हैं कि आप अपने गुनाहों से माफ़ी हासिल करते हैं, तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, और जो पाक रूह का फल है, जो तोहफा है, उसको आप हासिल करते हैं। This is what the apostles preached and taught, and this is what we preach and teach as oneness believers. और यही रसूलों ने भी मुनादी की और इसी बात की हम भी मुनादी करते हुए नजर आते हैं। And that is the hope of salvation for not just Pakistan, but as Jesus said, whosoever will. और ये निजात की उम्मीद का पैगाम है, और यही जो निजात की उम्मीद का पैगाम पाकिस्तान भर के मसीहों के लिए, लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ताकि वो इस निजात की उम्मीद के पैगाम को हासिल करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। और थैंक यू सो मच फॉर दिस पावरफुल मैसेज फॉर द व्यूअर्स। और इस वक्त मैं रेवरेंड वसीम जॉन को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। रेवरेंड वसीम जॉन, आप पाकिस्तान में इस बाबरकत टीम को होस्ट कर रहे हैं, तो जितनी आपने सरगर्मियाँ की, जितनी खिदमात आप इस पूरे वीक के दौरान करते रहे, तो आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। पादरी आशिर मंशा साहब, मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे गेस्ट को आज यहाँ अपने स्टूडियो में दावत दी और ये मौका फ़राहम किया कि शाइन स्टार देखने वाले और सुनने वाले जो हैं वो बरकत पा सकें। और मैं साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि जितने हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तकरीबन हम 1-1.5 महीने से इन तमाम मीटिंग्स की तैयारी कर रहे थे और हम पास्टर्स के पास, चर्चिस के बहुत सारे एक्टिव लोगों के पास हम उन्हें विज़िट करते रहे हैं, गए हैं। और हमारा जो क्रूसेड हुआ है लांडी में, वो बड़ा ही बाबरकत हुआ है और कसरत से लोगों ने बरकत पाई है। उन्होंने गॉस्पल को सुना है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड काम होते हुए देखे हैं। आमीन, आमीन। और फिर जो बहुत ज़बरदस्त काम ये हुआ है कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, पास्टर्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें जो कराची शहर की लीडरशिप थी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कसरत के साथ
खादमों ने हमारे साथ ताउन किया और बहुत सारे खुदाम, बहुत सारे लीडर्स जो हैं, उनमें चेयरमैन्स, बिशप साहबान, मिशनरीज़, मुबशर साहबान, एल्डर्स, डीकन्स जो हैं, वो सारे लीडर्स जब वो आए हैं तो उन्होंने हमें इन मीटिंग्स के अंदर उन्होंने बहुत बरकत पाई है और एक बड़ा इनकलाबी कॉन्फ्रेंस हुई है। आमीन। और मैं आखिर में इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि ख़ास तौर पर शाइन स्टार टीवी के लिए और जो लाइव हमारी मीटिंग्स हुई हैं उनको आपने पूरा कवर किया और पूरी कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर के कई ममालिक ने हमारी इन मीटिंग्स के वसीला से बरकत पाई है। आमीन आमीन। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर खुदा उनकी खिदमत को कर रहे हैं। हम सब के पास मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं, मुख्तलिफ तोड़े हैं जो खुदा ने दिए हैं और हम सब ने मिलकर खुदा के काम को आगे बढ़ाना है। पादरी साहब, आप की ग्रेजुएशन भी हुई, आपके काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो भी पूरा साल कलाम को सीखते रहे और उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। हाँ, अब ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो ग्रेजुएशन सरमनी हुई है अपोस्टोलिक लाइफ बाइबल कॉलेज जो है, उन्होंने इस प्लेटफार्म पर बहुत ज़बरदस्त ग्रेजुएशन सरमनी की गई है। उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत, उनकी एक्साइटमेंट थी और उन्होंने उस सरमनी में बड़ी बरकत पाई है और ख़ास तौर पर बिशप फिलिप और बिशप राइडर जॉनसन ने और पादरी फ़ारूक साहब ने बड़ी खूबसूरत उन्हें बातें बताई और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स से कहा कि ये आपका इख्तिताम नहीं है, यहाँ से आगाज़ हो रहा है, ताकि जो कुछ आपने सीखा है, पूरा साल आपने क्लासेस अटेंड की हैं गॉस्पल को, अब आपने जो कुछ सीखा है आप दूसरों तक इस खुशखबरी को पहुँचाए। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे जितनी भी ब्रांचेज़ हैं एलोहिम चर्चिज़ की, तो बिशप फिलिप और बिशप राइडर जॉनसन ने खुश होकर, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला है क्योंकि रेवरेंड फ़ारूक जॉन है, इनका एक बड़ा बोझ था कि हम इस तरह का कोई बाइबल कॉलेज जो है उसका आगाज़ करें जिसमें हमारे सारे चर्चिस के जो लीडर्स हैं, मुबशर्स हैं, बहनें हैं, वो उसमें कलाम को सीख सकें और कलाम के वसीला से ज़्यादा वो अपने आप को तैयार कर सकें, क्योंकि कलाम ही है जो हमारे लिए बरकतों के दरवाज़ों को खोलता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने फिर प्रॉमिस किया कि जितनी भी हमारी ब्रांचेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, सारी ब्रांचेज़ में अपोस्टोलिक लाइफ बाइबल कॉलेज का इनेकाद होगा, आगाज़ होगा और उनको LCD लैपटॉप और उनकी दीगर जो ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा करेंगे। आमीन आमीन। ये एक बेसिकली फैसिलिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर लीडर्स हैं, ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें और भी वो तरक्की कर सकें। और मैं देख रहा था पादरी साहब, आपने जो बपतिस्मे है, बैप्टिज़म्स, उसका भी एहतमाम किया। और इससे पहले कि हम इसके बारे में बताएं, क्यों ना हम एक वीडियो जो हमने तैयार की है पूरे ट्रिप के दौरान जो आपने, तो वो मैं चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन को, इस हाइलाइट्स को आप ज़रूर देखें। बिशप फिलिप और बिशप राइडर, रेवरेंड फ़ारूक जॉन और ये पूरी टीम इस पूरे वीक के दौरान किस तरह खुदा के नाम को जलाल देती रही है। आए हम इस वीडियो को देखें।
खुदा में आगे बढ़ना है। Because what God has for you is for you. लेकिन जो खुदा ने आपके लिए रखा है वो आपके लिए ही रखा है। And aren't you glad that what God has for you, nobody can take it away? और मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ कि जो कुछ खुदा ने आपके लिए रखा है उसको कोई आपसे छीन नहीं। Aren't you glad to know that not even the devil can take it away from you? और मैं ये भी इस बात के लिए भी खुश हूँ कि शैतान भी आपसे कुछ नहीं छीन सकता। Grow in that knowledge of Jesus Christ, you grow in grace. और जब आप उसके इरफान में आगे बढ़ते हैं तो उसके इरफान में आगे बढ़ने का मतलब है कि आप उसके फजल में आगे बढ़ रहे हैं। Welcome back. We thank God for these ministries, for these missions. हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपने देखा कि बहुत से लोगों ने खुदावन को कबूल किया। पब्लिक में उन्होंने खुदावन यीशु को अपना खुदावन होने का, मालिक होने का इकरार किया है। कॉन्फ्रेंसेस में लीडर्स और पास्टर्स के लिए, अहले ईमान के लिए खुदा के कलाम को पेश किया गया और इसी तरह जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक खास 1 साल का प्रोग्राम रखा गया। पूरा साल वो सीखते रहे और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी हुई। मैं चेयरमैन पादरी वसीम जॉन साहब आपको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी तरह रेवरेंड फारूक जॉन आपको भी इस पूरे ज़बरदस्त मिशंस के लिए, इस पूरी मिनिस्ट्री के लिए एलोहिम गॉस्पेल चर्च पाकिस्तान में जिस तरह से सरगर्म है, आप दोनों को हम इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह आपको अपने जलाल के साथ इस्तेमाल करता रहे। और व्यूअर्स, अभी हम आप सबके लिए दुआ मांगने वाले हैं, आप सबके लिए दुआ करेंगे। अगर आपकी कोई स्पेशल नीड है, स्पेसिफिक आपकी नीड है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह आज, कल, बल्कि हमेशा तक यकसा है। वही खुदावन आज भी हमारे दरमियान है और वही हमारी उम्मीद है, वही हमारे हालात को बदलने पर कादिर है। सो एज वी प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, एज you have the need, any specific need right now, so we are agree together to pray for all of you for the breakthrough in your life. As you have never accepted Jesus, आपके लिए मौका होगा to accept him as a personal savior, and don't forget to call us as you make the decision. आप जैसे ही फैसला करते हैं कि खुदा उनके पीछे चलें, हमें कॉल कीजिए ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें और दूसरों के साथ इस गवाही को भी बांट सकें। सो आपकी जो भी नीड है, ईमान के साथ खुदावन को तकिए, खुदावन के हजूर आएं और हमारे साथ मिलकर अपनी आंखों को बंद कीजिए और आए हम मिलकर खुदा के फजल वाले तख्त के सामने हाजिर हों, जो हमें दलेरी देता है अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के खून की वजह से, उससे निजात की वजह से जो उसने हम सबों के लिए की है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मैन ऑफ गॉड बिशप राइडर, प्लीज प्रे for the people, those who have never accepted Jesus Christ in the first phase, and then the second phase of the prayer would be to pray for the people, those who have any specific need or any sickness in their bodies. So let's pray together, and Bishop Ryder is going to lead us. Lord Jesus Christ, we thank you for this day. ऐ खुदावन यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए। We thank you that you are the living God, और हम ये शुक्रगुजार हैं कि तू जिंदगी है, the possessor of heaven and earth. और तू ही है जिसने आसमान और ज़मीन को खल्क किया है। And you know the needs of your people, Lord. और तू हर तरह की ज़रूरियात को जानता है अपने लोगों की। The untold numbers of people that have not come to know you as of yet. और मेरे खुदावन, जितने लोगों ने तुझे आज अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है मेरे खुदा, You have called us to preach this great gospel that you have given to us. और जितने लोगों ने आज हमारे वसीला से कलाम सुना है, क्योंकि तूने हमें तैयार किया है ताकि उन्हें कलाम सुनाए। And Lord, we are doing all that we can and all that you called us to do. और खुदावंद, हमने वो सब कुछ किया है जो कुछ
तूने हमसे कहा और जो कुछ तूने हमारे सुपुर्द किया था। But we understand that the harvest is ripe, but the laborers are few. और हम ये जानते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। We pray that you'll raise up more workers और हम ये दुआ करते हैं कि तू और मजदूरों को तैयार कर, preachers of the gospel of Jesus Christ and evangelists. और उन्हें तैयार कर जो तेरे कलाम की मुनादी कर सकें और तेरी बिशारत दे सके मेरे खुदा, To reach out to the lost of this world. और दुनिया के इंतहा तक जाकर और खोए हुए लोगों को जीत सके, You came seeking and to save that which was lost. और उन लोगों को जो खो चुके हैं उन्हें जीत कर तेरे पास लाने वाले हो सके। And we pray, Lord, that those that are looking for you, that they would find you. और जो कोई तुझे खुदावन देख रहा है वो तुझे पाए यीशु के नाम में। Not that you're lost, they're lost, Lord, but that they would come to discover who you are. और वो ये जान सके कि तू कौन है। Save in India, save in Pakistan. और मैं ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को बचा मेरे खुदा, Save the lost of this world. Yes, Lord. और जितने खोए हुए लोग हैं उन्हें यीशु के नाम में अपने पास ला। You said, other sheep I have which are not of this fold. और तेरे पास जो भेड़ आती है वही बेहतरीन है। Them also I must bring. और मैं ये दुआ मांगता हूँ मेरे खुदा, Comfort them and send your blessings their way. मैं खुदावन चाहता हूँ कि तूने बरकत दे, अपनी हिफाजत उन पर जारी कर दे। Heal the sick and the brokenhearted right now. और जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग शिकस्ता हाल हैं, मेरे खुदा उन्हें तू रिहाई बख्श Yes, In Lord. the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से। शिफा जारी हो। You are their God. और तू उनका खुदा है And they are your कारोबार people. के लिए और वो बरकत जारी। तेरे लोग हैं। They are your responsibility. और मेरे खुदा ये तेरी मर्जी है कि तू उन्हें बरकत दे। Work a miracle, Lord, as only you मेरे can खुदा do. मौजज़ा कर उनकी जिंदगी में आज। And we count it done right now. और मैं ये ईमान रखता हूं कि तूने ये कर दिया है। In the name of the Lord Jesus Christ we pray. और यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। Thank God. and amen. आमीन आमीन आमीन। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह से अपनी बदनी शिफा को पाया है। आप ज़रूर हमारे नंबर्स पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर्स को आप देख रहे हैं, अपना वीडियो पैगाम भी हमें भेजिए और बताइए कि किस तरह आपने कलाम से, इस गुफ्तगू से अपनी ज़िंदगी में खुदा की बरकत को रिसीव किया है और किस तरह आपने खुदा यीशु मसीह को आज अपनी ज़िंदगी जो है वो दी है। सो हम आप सबके लिए दुआ गो हैं। शाइन स्टार टीवी को देखते रहिए। सो आई वुड लाइक टू थैंक द मैन ऑफ गॉड रेवरेंड फिलिप जॉनसन एंड रेवरेंड राइडर जॉनसन एंड इसके साथ साथ रेवरेंड फारूक जॉन के लिए और इसी तरह इवेंजलिस्ट मार्क बैजल के लिए और रेवरेंड वसीम जॉन के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हम सब ने मिलकर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बरकत चाहिए और हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं और आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबके साथ है। You are watching Shine Star TV. Be the light.